गुस्सा दिखाकर, एटीट्यूड दिखाकर कुछ नहीं चलेगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको घुटनों पर जाना पड़ेगा। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरे रास्ते क्यों बंद हैं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, एकाएक मेरे हालात क्यों खराब हुए हैं। जो मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब कुछ सही था, एकाएक मेरे परिवार में प्रॉब्लम क्यों है। मेरे पति कभी शराब नहीं पिए, आज क्यों पी रहे हैं। मेरा पति या मेरे घर के लोग कभी ऐसा उल्टा नहीं बोलते थे, ऐसा गलत नहीं बोलते थे, आज क्यों बोल रहे हैं। कोई सुन रहा है। एकाएक ऐसा क्या हो गया कि जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। सुनो, वो गधी बोल रही है, क्या जन्म से तू मुझ पर सवारी नहीं करता था, क्या जन्म से तू मुझ पर नहीं बैठता। हाँ? गधी ने उसके पूछा कि क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है, क्या मैंने ऐसा कभी किया है। आपको सोचना पड़ेगा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक आपके अधिकारी ने आपको कभी डांटा नहीं, आज तक आपका पास्टर कभी आपको ऐसा डांटा नहीं, फिर आज क्यों डांट रहा है। आज तक आपके पास्टर ने आपको भरोसा किया, अभी क्यों नहीं वो भरोसा कर पा रहा है। आज तक आपके घर में सब सही चल रहा था, लेकिन अभी एकाएक क्या हुआ। आपको गुस्सा होकर, कोई समझ रहा है क्या मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको गुस्सा होकर नहीं चलेगा, आपको गुस्सा होकर नहीं चलेगा। गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा, शराब पीकर कुछ नहीं मिलेगा, घर छोड़कर, चर्च छोड़कर, जॉब छोड़कर कुछ नहीं होगा, किसी को दोष लगाकर कुछ नहीं होगा। आपके ऊपर आप कर्जे में डूब गए तो उसके लिए किसी को दोषी ठहराकर नहीं चलेगा। आज आपकी नुकसान हो रही है, आप कठिन हालात में फंस गए हैं, तो उसके लिए किसी को दोषी ठहराना, किसी को शब्दों से मारना, किसी को दोष देना, किसी का न्याय करना, किसी को, दूसरे को अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, यह बंद कर दो। अगर आपके रास्ते नहीं खुल रहे, आपके लिए दरवाजे नहीं खुल रहे, आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही है, आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, आपका रिपोर्ट नहीं बदल रहा है, आपको चंगाई नहीं मिल रही है, तो प्लीज गुस्सा होने के बजाय कलीसिया पर, प्रभु के दास पर, या प्रभु पर, बाइबल पर, पवित्र आत्मा पर गुस्सा होने के बजाय, एक दूसरे पर गुस्सा होने के बजाय, एक दूसरे को दोष लगाने के बजाय, कोई सुन रहा है। आपकी परिस्थिति ऐसी क्यों हो रही है, आपकी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही है, उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने से अच्छा, आपके पत्नी को, परिवार को छुटकारा नहीं मिल रहा है, उसके लिए किसी चर्च को, पास्टर को दोषी ठहराने के बजाय आप थोड़ा सोचो। गुस्सा करने के बजाय प्रभु के पास बैठो, प्रभु को पूछो ये क्या हो रहा है। आज तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ बात कर रही है और तुम गुस्सा कर रहे हो। वो गधी बिलाम से कह रहे कि क्या मैंने ऐसा कभी किया है। मैं तेरी वही गधी हूं ना जिस पर जन्म से तू बैठा है, चढ़ता आया है या सवारी करता आया है। कोई सुन रहा है। दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले हालेलुया। जर तुमची परिस्थिती बदलत नाहीये, तुमच्या समस्या सुटत नाहीये, तुम्हाला आरोग्य मिळत नाहीये, तुम्ही उन्नती तुमची होत नाहीये, तुम्हाला तुमच्या जीवनात पुढे काही करता येईना, पुढे जाता येईना, तर रागून, निराश होऊन, आत्महत्या करून, चर्च सोडून, घर सोडून, चर्चच्या पालकाच्या किंवा आपल्या कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन समस्या सुटणार नाहीये। अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी जांच करो, स्वतःला तपासा, ये क्यों हो रहा है। आज तक मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, अभी क्यों घाटे में। आज तक मेरा काम सही था, आप क्यों गड़बड़ी हो गई। आज तक कभी मेरे बॉस ने मुझे डांटा नहीं था, आज तक लोग सब मेरे साथ सही बात करते थे, मुझे इज्जत देते थे, आज क्यों नहीं दे रहे। आपकी गधी सही रास्ता छोड़कर खेती में क्यों चली गई। थोड़ी जांच करो। स्वर्गदूत ने बोला, स्वर्गदूत ने एक बड़ी बात बोली। जब गधी बात करने लगी ना, मैंने बोला तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध में बोल रही है, तुम्हारा कर्जा तुम्हारी गलत सोच का, तुम्हारे गलत बोलने का, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हारी सोच सही नहीं है, तुम्हारी परिस्थिति
तुम्हारे विरुद्ध में गवाही दे रही है। कोई सुन रहा है? ये प्रचार अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर बार हम अगर बार बार सिर्फ बिरयानी खाएंगे, प्रभु चंगाई दे रहा है, प्रभु ये कर रहा है, प्रभु पैसा दे रहा है, तो मैं आपको नरक जाने से, पाप से कैसे बचाऊं? प्रभु आपको कैसे बचाएगा? सुनो, अगर आपकी गधी रास्ता छोड़कर यहां वहां एकाएक रास्ता छोड़कर खेती में चली गई है, एकाएक कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है? गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। गधी को मारने से बिलाम काम नहीं चलेगा। आपको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको प्रभु से पूछना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरे लिए आशीष के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं? क्यों मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? वो गधी बोल रही है, क्या मैंने ऐसा कभी किया है? कुछ लोगों को उनकी परिस्थिति उनके विरोध में गवाही दे रही है। कुछ लोगों की परिस्थिति उनके विरोध में गवाही दे रही है कि जरा सोच, जरा शांत हो और सोच, ये क्यों हो रहा है? क्यों कर्जा नहीं उतर रहा है? क्यों घर में माहौल ऐसा है? क्यों बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है? क्यों नौकरी की जगह प्रॉब्लम है, समस्या है? वो गधी बिलाम के विरोध में बात कर रही है, तूने मुझे क्यों मारा? समझ में आ रहा है? स्वर्गदूत ने जब, परमेश्वर ने जब गधी को बोलने के लिए अनुग्रह दिया ना, लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया 31 वाक्य में, 29 वाक्य में, तो एक मिनट, सॉरी 28 वाक्य में, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी। परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया, उसको बोलने के लिए क्या किया? अनुग्रह दिया। और लिखा है, जब वो गधी उसके विरोध में बात कर रही थी, उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, अब की परिस्थिति आपको परमेश्वर की नजर में सही करना चाहती है। आपकी परिस्थिति आपको परमेश्वर के सामने दीन करना चाहती है। अगर कोई भविष्यवक्ता है, कोई पासवान है, कोई अच्छा लीडर है, अगवा है, तो गुस्सा होकर नहीं चलेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा। हमारी परिस्थिति जो है वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। गधी बिलाम को कुछ सिखा रही है। आपकी परिस्थिति आपको कुछ सिखाना चाहती है। वो आपकी परिस्थिति आपको परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही करने के लिए बोल रही है। आपकी परिस्थिति आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। आपकी परिस्थिति आपको परमेश्वर के करीब ले जाने की कोशिश कर रही है। आपको परिस्थिति के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ या गधी को मारकर उसके ऊपर गुस्सा होकर नहीं चलेगा। तुम्हाला त्या गाडवीवर रागून जमणार नाही। ती गाडवी तुम्हाला देवाजवळ घेऊन जाऊ इच्छिते, देवाबरोबरचं तुमचं नातं ती व्यवस्थित करू इच्छिते। ती